A, B, and C are partners sharing profit and losses in the ratio 2:1, and they agreed to dissolve the firm. The balance sheet of the firm as the date was as follows. Liabilities: bank overdraft 4,000, creditors 30,000, 30,000, BP 6,000, B's wife's loan 10,000, 10,000. Capital: AB 70,000, 70,000 ना, इसका टोटल 190, टोटल 1,90,000। ना ये पूरी साइट का पूरा इस तरह। अब बैलेंस शीट तो बंद हो जाएगी, हमें टोटल से मतलब ही नहीं है, बैलेंस शीट हमने खत्म करनी है, ठीक है। असेट साइड आओ। डेब्टर्स 40,000, 40,000, स्टॉक्स 50,000, फर्नीचर 2,000, कंप्यूटर 8,000, फिक्स्ड एसेट्स 41,000, 41,000, prepaid expenses 1,000, profit and loss 40,000, C's capital 8,000, 8,000। तो ये क्वेश्चन ये है बैलेंस शीट, ठीक है। इस बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें ट्रांसफर करने आने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले तो हमें तीन खाते कौन से बनेंगे। एक बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट, एक बन कैपिटल रियलाइजेशन, थोड़ा पढ़ाई करने का है। एक बनेगा आपका कैपिटल अकाउंट, ये छोटे छोटे बन जाते हैं एबीसी। दूसरा बैंक, एक बैंक अकाउंट, इसको इसकी जगह तैयार कर लेंगे। हां, तुमको बन रही है ध्यान रखना, इसे मिटाते जाएंगे और उधर पहुंच सकते हैं, ठीक है। इधर से क्या करें, सबसे पहले ट्रांसफर करने आ लेंगे, लायबिलिटी साइड ट्रांसफर कर दिया हो। बैंक बॉडी किस कागज में आती है, रियलाइजेशन में, कैपिटल में, या इसमें बैंक बॉडी, बैंक में, बैंक बॉडी बैंक में जो जाएगी रियलाइजेशन में बाय बैंक बॉडी। इधर का जो बैंक होगा ना, इधर अगर बैंक होगा वो बनेगा बैंक बॉडी ना, इसकी एक्सटर्नल लायबिलिटी होगी, एक्सटर्नल लायबिलिटी, इसकी जगह से रियलाइजेशन नहीं है, ठीक है। तो रियलाइजेशन में बाय बैंक बॉडी लिखोगे कितने, 4,000। क्रेडिटर्स आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे, बिल्कुल 30,000 के क्रेडिटर्स आएंगे। फिर बीपी भी आएगा, बाय बीपी भी आएगा 6,000। 20 वाइज लोन आएगा नहीं आएगा, आएगा, आएगा। किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सी का लोन नहीं आता है, ए का लोन नहीं आएगा, सी का नहीं आएगा, इनके भाई का, इनकी बीवी का, इनका लोन आ जाता है, क्योंकि ए बी सी घर के आदमी हैं, उनकी बीवी उनका भाई बाहर के हैं, तो एक्सटर्नल लायबिलिटी बाहर के लोग माने जाते हैं और बाहर के लोग इसी में आते हैं, ठीक है। तो बाय बीज वाइज लोन कितना है, 10,000। कैपिटल कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी बाय बैलेंस शीट, 70,000 ए की, 70,000 बी की, और इसकी डैश दो ही। अच्छा, 3 ये देखो 8,000 सी की 8,000 इस तरफ आएगी, इसको क्या लिखेंगे, तो बैलेंस बीडी रहती, बीडी है टॉप में, बीडी रहती है, सीडी नीचे आएगी, सीडी कभी टॉप में नहीं आएगी, ऊपर जब भी कोई ट्रांसफर होगा वो ऑलवेज बीडी ही होगी, ठीक है, चाहे इधर है चाहे उधर है। क्लियर हो गया इतना। अब आ जाते हैं इस तरफ, लोग डेटर्स इसमें ट्रांसफर होंगे, टू डेटर्स 40,000 के, तो स्टॉक आएगा नहीं आएगा, आएगा। बस इतना ही ध्यान रखना, यस और नो, आना है नहीं आना है, फर्नीचर आना है, इसको लाना है, फर्नीचर इसको किसको छोड़ना नहीं है, तो आने वाले कंप्यूटर इसको लाएगा कितने का, 8,000 का। तो फिक्स्ड एसेट्स आएंगी 40,000 की, 40,000 की, हां, अच्छा 40,000 आएंगी। प्रीपेड एक्सपेंसेस आएंगे, इसको लाएंगे, लेकिन इनको एक चीज ध्यान रखना, जैसे
जैसे मैं कहता हूँ डेटर्स यहाँ कटेंगे, स्टॉक कटेगा, ये एक ऐसी चीज है जो नहीं चलेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस। लॉजिक भी बता, बिना लॉजिक के कोई चीज याद रहती ही नहीं है नहीं भाई। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होंगे? मैं गया कहीं मकान किराए पर लेने के लिए और मैंने उनसे पूछा कितना किराया होने का कारण है, हो गया किराया, और मैंने अभी उनको एडवांस दे दिया, ये तो प्रीपेड हुआ। प्रीपेड का मतलब एडवांस पेमेंट कर दी। मैं दे आया, ठीक है, मैं 1 तारीख से जाऊंगा काम उनसे, उनको 2000 एडवांस दिया था क्या 1000 एडवांस दिया यार। तो अब मैं 1 तारीख को वहां जाने की बजाय क्या तुम्हें नहीं आ रहा, वापस कर दोगे मेरे पैसे? हाँ नो कोई नहीं करेगा, है ना। जो प्रैक्टिकली सोचेगा वो कोई नहीं करेगा, होता भी नहीं। ठीक है, आपने वादा कर लिया, दे दिया, है ना, अब वापस नहीं मांग सकते। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस कभी सलटते नहीं है, ध्यान रखना, इनको एडजस्ट नहीं होता है। ठीक है, आपने गाड़ी का बीमा कराया अभी, है ना, अब तुम्हें पूरे 12 महीना तक सेवा लेनी है, 3 महीने बाद कहो कि बीमा नहीं करा रहा, मेरे पैसे वापस कर दो, कर देगा वो? ये तो प्रीपेड है, एडवांस में आपने दे दिए हैं, अब वापस नहीं। ठीक है, तो ये पलटता नहीं है कभी आगे, इसको ट्रांसफर किया जाएगा यहाँ, लेकिन उधर से हटाया नहीं जाएगा। याद रहेगी ये बात। 1000 पीएल आएगा या नहीं आएगा? कैपिटल कैपिटल तो पीएल कितना है? 8 40,000, 40 को काट दो, 2 2 1 में, यानी 2 बट्टे 5, 40 अच्छे 8 गुना 16, 16 16,000 16,000 और 8,000 बट गए, इनमें डैश डालना, ध्यान देना। क्लियर है? कैपिटल 8,000 हम ट्रांसफर कर चुके हैं, बाकी कुछ है नहीं, ये यानी हमने सब चीजें ट्रांसफर कर ली है। बैलेंस शीट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है। नहीं कुछ रहा तो नहीं बैलेंस शीट में, नहीं है किसी की नजर में कुछ रहा तो नहीं भाई। यहाँ अब हमारा क्या आएगा? बैंक। ठीक है, इसकी जगह बैलेंस शीट हो गई खत्म। बैलेंस शीट का सब कुछ हमने कहीं ना कहीं ट्रांसफर कर लिया। अब हम बैंक अकाउंट पे आते हैं, और बैंक में हमारी बीडी क्या है बताया आपको? नहीं, बैंक में हमारी जो बैलेंस बीडी है, तो बीडी वो खाली बैलेंस जीरो। अब जो आएगा चला जाएगा, और जितना आएगा उतना सारा चला जाएगा, सीडी कुछ नहीं बचेगी, एक रुपया भी। अगर सीडी बच गई तो ना, तो बचेगा कुछ नहीं, सेटल हो जाएगा। ये इसी को डिसॉल्यूशन कहते हैं, कुछ बचना नहीं। हां, कहां खोया है भाई, किसकी यादों में खोया है? ट्रांसफर हम सब कुछ कर चुके हैं, और एडजस्टमेंट नंबर 1 पढ़ो। हमने जब सब कुछ ट्रांसफर कर लिया है, हम इसकी एडजस्टमेंट Stock is realized at 32,000 and fixed assets at 45,000. stock is realized at 35,000 ना, stock at 32,000. 32 stock 32,000 में रियलाइज हुआ है। रियलाइज का मतलब भाई बैंक, क्या लिखोगे इसको? स्टॉक। इससे एक चीज समझना, बैंक लिखा है तो ये 32,000 रुपए बैंक के खाते में किस साइड दिखना चाहिए? डेबिट। इसको यहाँ लिखा 32,000 बैंक के खाते में डेबिट साइड दिखना चाहिए। और किस खाते से आ रहा है ये 32,000? रियलाइजेशन में था, ब्रैकेट में स्टॉक। तो निपट गया। ठीक है, खत्म ही कर दिया, एक तरफ से दोनों तरफ ट्रांसफर कर दो, खत्म। दोबारा टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिक्स एसेट्स भी है 45,000 के, वो भी सोल्टा है। ये 41,000 वाली कितने में बिक गई? 45। 45 बैंक लिखो, और यहाँ लिखो फिक्स्ड एसेट्स, और ये पैसा 45,000 बैंक के खाते में किस तरह देखना चाहिए? डेबिट साइड 45,000 किस नाम से? तो रियलाइजेशन के नाम से, और यहाँ पर Full amount is realized from debtors. पूरा अमाउंट रियलाइज हुआ, यानी 40 का 40 रियलाइज बाय बैंक लेटर। 40 ये किधर देखना चाहिए? बैंक के डेबिट साइड 40,000 तो रियलाइजेशन। अच्छा, इन सबको एक तरीका और है लिखने का, क्या? बार बार टू रियलाइजेशन 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 ना लिखो, एक बार टू रियलाइजेशन लिखो, और नीचे यहाँ ऐसे दिखाओ स्टॉक डेटर, और दूसरा क्या था? तीसरा डेट, तीसरा डेटर, चौथा
जो भी आता जाए यहाँ डालते जाओ, 32 इसका, 45 इसका, 40 इसका, और कुछ आए तो डालो। अब इन सबका एक सिंगल टोटल मारना है। आई बात समझ में, ये एक तरीका इसको दिखाने का है, ठीक है। ऐसा तो पूरे रियलाइज हो गए, आगे बताओ। A agreed to take over furniture at 1,600 and also agrees to make the payment of BP. ये कहता है मुझे ये 2000 का फर्नीचर दे दो, कितने में? 16 पाउंड। 1600 यहाँ आ जाएगा किस नाम से भाई? एस कैपिटल। ए ले गया ना, एस कैपिटल क्या है ये? फर्नीचर। और साथ में क्या कहता है, मैं क्या बता दूंगा? BP का फुल पेमेंट करूंगा करके। बीपी आ गया, बीपी 6000 इसकी फुल पेमेंट कर दूंगा कह रहा है। फुल पेमेंट मैं करूंगा कहता है। तो ये 6000 यहाँ पे लगाओ किस नाम से? तो एस कैपिटल। तो वही वादा कर रहा है, मैं सिखाऊंगा उसका नाम भी डाल दो। अब होगा क्या, ये 1600 एक एक खाते में यहाँ लिखना चाहिए भाई, क्रेडिट वाला डेबिट, ठीक है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि क्रेडिट क्रेडिट डेबिट। क्रेडिट 1600 है, ये एक में यहाँ लिखेगा। ये वाला एक ही कैपिटल 6000, ये एक में कहाँ लिखेगा? इस तरह। ऐसा आसान से रहा है रियलाइजेशन। बाय रियलाइजेशन ये 6000 है किस चीज का? बीपी। और ये 1600 है किस चीज का? तो रियलाइजेशन लोन है। 20 वाइज लोन नहीं, फर्नीचर है, फर्नीचर है ये फर्नीचर है और वो बीपी है 6000। आई बात समझ में? इधर ट्रांसफर जो चीजें हुई हैं उनको हाथों हाथ डालते जाओ। बैंक लिख रहे हो तो बैंक में पहुंचा दो, किसी के कैपिटल का नाम लिख रहे हो कैपिटल में पहुंचा दो। और हमें लिखना क्या है, ये हमें एडजस्टमेंट से पता है, ठीक है। आगे B agreed to discharge his wife's loan. हाँ, बी कहता है ये जो मेरी बीवी का लोन है ना 10,000, इसको मैं निपटा दूंगा। तो इसको यहाँ 10,000 डाल दूं, और निपटा रहे इसको B। तो 20 कैपिटल देना। और ये पैसा 10,000 की कैपिटल में कहाँ लिखेगा? किस नाम से लिखेगा? बाय रियलाइजेशन। और है क्या ये? लीज वाइज लोन। लीज वाइज लोन। आई बात समझ में? नेक्स्ट। There was an unrecorded asset of 10,000 which was taken over by C at rupees 7,000. There was an unrecorded asset. एक unrecorded asset है। अगर वो रिकॉर्ड होती तो बैलेंस शीट में इधर रिकॉर्ड होती, वो यहाँ ट्रांसफर भी होती। जब रिकॉर्ड ही नहीं है तो यहाँ ट्रांसफर भी नहीं है। कितने में चलन लिए गए हैं ये? At 7,000। हाँ तो 10 क्या बिकता कितने में? 7। होता 10 तो ट्रांसफर 10 होता, ये बढ़ता तो 10 में थोड़ी, 7 में है। और ये कौन ले लिया है भाई? ई कैपिटल, सी कैपिटल। और जब तुम पता चल गया किसी का कैपिटल का नाम लिखना है तो ये पैसा है सी के कैपिटल में यहाँ लिखना चाहिए। ये लॉजिक है। तो रियलाइजेशन किस नाम से नाम लिखते हैं, ये हमें आ गया। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट। A BR of rupees 5,000 was received from a customer Mohan and the bill was discounted from the bank. Mohan become insolvent of 60 paisa per rupee has been received from his estate. कितने का बीआर था ये? बिल रिसीवेबल कितने का था? 5,000. 5,000 का बिल रिसीवेबल था। इसे हमने डिस्काउंटेड करा दिया था। डिस्काउंटेड के अमाउंट बता रहे हैं? No, the bill was discounted from the bank. बैंक से डिस्काउंटेड करा लिया था ये 5,000 का। और हाँ। अब क्या हो गया है? फिर उसके आगे वो लिखा है मोहन बिकम इंसॉल्वेंट एट 60 पैसा पर रुपी हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम हिज। पैसा पर रुपी प्राप्त हो गया इससे। ये हो गया इंसॉल्वेंट। एक बिल रिसीवेबल था 5,000 का। बताओ वो 5,000 का जो बैलेंस शीट थी उसमें यहाँ बीआर होना चाहिए था। तो यहाँ दिखा कहीं बीआर तुमको? नहीं दिखा, यानी अनरिकॉर्डेड बीआर। पहली चीज ये अनरिकॉर्डेड बीआर। समझ आ गया ना क्यों है अनरिकॉर्डेड? एडजस्टमेंट में तो बता रहा है कि यार 5,000 का था, लेकिन बीआर यहाँ दिखना चाहिए था और यहाँ नहीं है। यहाँ नहीं है तो यहाँ ट्रांसफर नहीं है, निपटेगा। हमें बस ये समझना है ये मत निपटाना किस साइड है इसको, है दिख रहा ट्रांसफर करो, इधर निपटा। नहीं दिख रहा है नहीं ट्रांसफर करो, निपटाओ जल्दी। आई बात समझ में क्लियर हो रहा है? तो ये बीआर 5,000 का था और अभी इंसॉल्वेंट हो गया है। ये रिसीवेबल वाला है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या हुआ? दिवालिया हो गया। दिवालिया नाम सुना है? बैंकरप्ट। इंसॉल्वेंट होता है, बैंकरप्ट होता है, दिवालिया हो गया है। अब इससे पैसा लेना मुश्किल। तो फिर भी लेकिन इससे जब इसका इसकी नीलामी होगी,
नीलामी होगी तो 60 पैसा कोर्ट ऑर्डर दे जाएगी, जिस चीज का 1 रुपया है वो 60 पैसा लेके चलते हैं। आई बात समझ में? यानी 40 पैसा लॉस हो गया, लॉस नहीं। इसी नजरिए से इसको देखना, तो इसका 60 पैसा यानी 60/100 यानी 3000 रुपया इससे प्राप्त हो गया। 3000 ही तो प्राप्त हुआ है। तो अगर लिखा होता यहाँ ट्रांसफर होता है 5000, सलटता इधर कितने में ट्रांसफर कितना होता है 5, सलटता कितना 3, तो 3 डालना है। तो मिला के आपको ये समझो यहाँ 3000 और किस कोई पार्टनर थोड़ी ले जा रहा है बैंक, कोई कह थोड़ी रहा है कि कोई पार्टनर में चुकाया पार्टनर में दिया, नहीं, इसका मतलब बैंक से है। सही बात समझ में क्लियर है? आपको देखना है आपका बिहार 5000 का था, नहीं था, होता तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता, नहीं तो ट्रांसफर नहीं, और निकलेगा इस साइड और कितने में निकलेगा ये 60 पैसा, 5 6 30, 60 पैसा समझ आ गया। 3000 प्राप्त हुए, हमें पता है 10,000 की चीज है 7 प्राप्त हुए, घटा दो, 5 की चीज है 3 प्राप्त हुए, 5000 3 घटा दो, ऐसे तो करते हैं। कुल पेमेंट जो प्राप्त है बस वही दिखानी है आपको यहाँ 3000 किस नाम से, बाय बैंक के नाम से। अब ये 3000 बैंक में किस तरह दिखेगा, किस नाम से दिया, कितना 3। आई बात समझ में? creditors were paid at a discount of rupees 1500. क्रेडिटर्स देखो यहाँ ट्रांसफर है, ये इधर चल देंगे और कितने में चल देंगे, ये डिस्काउंट 1000 के डिस्काउंट पे यानी 28,500, कितने 28,500 फुल पेमेंट जितना प्राप्त है उतना लिखो, जितने की वहां डालो, जितना प्राप्त है वहां डालो, लॉस प्रॉफिट ऑटोमेटिक दिखाता है ये। आई बात समझ में? तो 28,500 के नाम पे तो बैंक नाम पे, और इसी लिहाज से ये किस साइड दिखेगा, बैंक के क्रेडिट साइड दिखेगा, ये पैसा यहाँ क्रेडिट साइड दिखेगा बाय रियलाइजेशन, और ये है क्या क्रेडिटर, कितना मिला 28,500। क्लियर है? दोनों तरफ हो गई ट्रांजैक्शन, क्लियर है? कार्तिक समझ आ रहा है? हो गया खत्म। एडजस्टमेंट कंप्लीट। यस। अब आपने इसके बाद एक चीज चेक करनी है रियलाइजेशन में, क्या जो जो चीजें छूट गई हैं उनको ध्यान देना है, ठीक है? यहाँ से चेक करो, डेटर्स इधर सेलेक्ट गए हैं या प्रॉब्लम सेलेक्ट गए हैं, कितनी बार आए देखो इसलिए बचा ये कंप्यूटर 8,000 में मैंने कहा कभी नहीं करता, नाम क्यों दिया है एडजस्टमेंट में, तो इस 8,000 को यहाँ डालो, पूरा 8,000 में, सही बात समझ में, पूरा 8,000 डालोगे किस नाम से, बाय बैंक, और ये 8,000 बैंक में किस तरह दिखेगा, डेबिट साइड, ये 8,000 बैंक में यहाँ पे दिखेगा कंप्यूटर के नाम से। क्लियर है? फिक्स्ड असेट्स लग गई, प्रीपेड एक्सपेंसेस घटाए या नहीं इधर, नहीं घटाए, तो याद रखना प्रीपेड एक्सपेंसेस यहाँ नहीं चलते हैं क्योंकि गया हुआ पैसा वापस नहीं आता है एडवांस से। आई बात समझ में? फिर एज कैपिटल, अब ट्रांसफर वाली चीजें बस यहीं तक थी, ये हमने निपटाई हुई है, ठीक है? तो जहां तक ट्रांसफर है वहां तक है। अच्छा यहाँ बैंक कोड ही नहीं चलती है, इसमें क्रेडिटर चल लग गए हैं, बीपी निपट गया है, कहीं बीपी का नाम आ गया है कहीं, ये रह गया है कौन, बैंक कोड। 4,000 की यहाँ डालोगे बैंक कोड किस नाम से, तो बैंक के नाम से, और ब्रैकेट में बैंक कोड, बैंक कोड। 8,000 ये पैसा किधर दिखेगा, क्रेडिट साइड, 8,000 इधर दिखेगा बाय रियलाइजेशन के नाम से, ब्रैकेट में बैंक कोड। करीब 4,000। अच्छा 4 है, अच्छा मैं बता दूं 4 है। आई बात समझ में? और कुछ रह गया, ये निपट गया, क्रेडिटर निपट गए, बीपी निपट गया, बीपी वाइज का लोन यूजेस का दूसरा कहता है, बस उसके बाद बैंक करेंगे वहीं तक जहां से बैंक किया, आदमी का नाम कैपिटल अकाउंट शुरू हो गया ना, वहां तक ट्रांसफर, यहां पे ट्रांसफर, यहां तक चेक करो कुछ छुटाना नहीं, छुटा है उसको उधर पहुंचा दो फुल अमाउंट से। आई बात समझ में? अगर कुछ कम देना होता, कम लेना होता तो एडजस्टमेंट में कह देता 10,000 वाले से मांगना, कुछ नहीं कह रहा है, इसका मतलब 10 वाले से पूरा 10 मिला, भाई ज्यादा भी मिलता तब भी बताता, 10 वाले में 10 वाले से 12 मिला कहता ना, तो कह देता है एडजस्टमेंट 10 वाले से 12 मिला, और कम 8 मिलता भी बोलता भाई वो 8 मिला, कुछ नहीं कह रहा है, इससे हम क्या समझे, पूरी पूरी के आई बात समझ में? इतना करने के बाद जब आप उसको टोटल करोगे, डेबिट या क्रेडिट साइड इस खाते का बैलेंस आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट खाता ये है, सबसे इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन,
कॉम्प्लेक्सिटी इसी में है, क्या ट्रांसफर करें क्या ना करें, और क्या ट्रांसफर करें तो उसे सलटाए नहीं, ये भी तो लफड़ा है इसमें, हर चीज सलटती नहीं है, ठीक है, कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो नहीं सलटती, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से आपके क्वेश्चन आते जाएंगे, आपको एक एक चीजें मिलती जाएंगी। फिलहाल आपको मैंने दो चीजें अभी ताजी ताजी बताई है, क्या, एक तो इधर का प्रीपेड एक्सपेंसेस उधर नहीं सलटता, दूसरा इधर कहीं प्रोविजन जो हम ट्रांसफर करते हैं ना फॉर पीजी बेटर, ये भी नहीं चलता, इसको भी ऐसे ही छोड़ा जाता है। आई बात समझ में? हाँ, ये दो तीन चीजें ऐसी हैं जो नहीं है आउटस्टैंडिंग, हाँ कुछ भी आउटस्टैंडिंग या नहीं हो तो देना पड़ेगा, ये लगता है नहीं, कुछ अगर ड्यू है देना तो वो लिए बिना नहीं मानेगा, है नहीं, और एडवांस दे दिया है तो देने को नहीं मानेगा, वापस नहीं करेगा, सही बात समझ में? नहीं मिला है तो क्लियर है। अब आप क्या करो, इसका टोटल कॉपी में कर रहे हो सर, एक और इधर है, ये जो वो 5,000 था वो बिल्स रिसीवेबल वाला, बोले ये जो बीआर था ना जो ट्रांसफर नहीं है 5,000 का, इसे मैं डिस्काउंटेड करा चुका हूँ, इसीलिए ये मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, ध्यान से समझना। अगर यहाँ बीआर है 5,000 का, इसका मतलब क्या है, ये बीआर जो फर्दर है रिसीवेबल एक स्टेटमेंट होती है ना, भाई मेरे से आपने सामान लिया, आप रजिस्टर्ड आदमी हो, मुझे अपनी दुकान की मोहर लगा के इसमें लिख के दोगे बीआर में कि आई एम परचेजिंग दिस अमाउंट ऑफ गुड्स एंड आई पे दिस आफ्टर 3 मंथ्स या 4 मंथ्स, है आप मुझे वादा करोगे आई प्रॉमिस टू पे यू इन 3 मंथ्स, 3 महीने में पेमेंट करने का वादा करोगे, स्टैंप लगेगी मोहर लगेगी और ये मेरी जेब में रहेगा, जब तक ये मेरी जेब में रहेगा तब तक ये मेरी बैलेंस शीट में यहाँ दिखेगा, ठीक है। अब ये मेरी जेब में नहीं है, क्यों नहीं है, पहली बार बैलेंस शीट में नहीं है, इसलिए मेरी जेब में नहीं है, वो मेरे पास है ही नहीं, और नीचे एडजस्टमेंट में भी बता रहा है वो कि ये मेरे पास नहीं है, जैसे उसने कह दिया मैंने इसे डिस्काउंटेड करा लिया बैंक से, तो डिस्काउंटेड करा लिया मतलब मान के चलो आप बैंक हो, मैं कस्टमर, मैं बैंक का कस्टमर हूँ और मेरे कस्टमर आप हो, आपने मुझे अपनी रजिस्टर्ड बिल मेरे को दिया 5,000 दूंगा 3 महीने बाद, मुझे पेमेंट आपसे तो 3 महीने बाद मिलेगी, है ना, मैं पहले छेड़ूंगा भी नहीं तुम्हें क्योंकि रजिस्टर्ड आदमी हूँ, ठीक है, प्रॉमिस किया है। मेरे को अगर आज जरूरत पड़ गई पहले ही दिन तो मैं क्या करूंगा, मैं बैंक पे चला जाऊंगा, ये बैंक है मेरा, मैं कहूंगा ये तो बैंक साहब ये बीआर है 5,000 का, इसका आपका 3 महीने बाद इसकी पेमेंट आएगी, तो उस 3 महीने की ब्याज कितनी हुई ये कहेंगे 500, है ना, तो मैं कहूंगा 500 काट लो, मुझे 4,500, ठीक है, इसने मुझे क्या दे दिया 4,500, ये इसी को कहते हैं बिल डिस्काउंटेड, और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कुछ ना कुछ इसमें डिस्काउंट लगता है, भाई बैंक अपने चार्ज काटेगा नहीं काटेगा स्वाभाविक है, भाई वो तो ऐसा भी कह देगा 5,000 है 4,000 लेते हो ले लो, मेरे को लेने पड़ेंगे भाई, अगर मुझे मजबूरी है ना, तनुंगा देगा तो 4,000 रुपए क्या कहलाएगा, यही तो डिस्काउंट है, सही बात समझ में। और जैसे ही मैंने इससे 4,000 4,500 ले लिए, अब मेरे को तो 4,500 मिल गए, अब क्या होना है, अब वो बंदा जिसने मुझे बिल दिया था अब वो पैसा किसको देगा, क्योंकि बीआर मेरे पास नहीं है, बीआर तो मैं दे आया, अब वो उसी बीआर को लेकर तो तुमसे क्लेम करेगा आपके 5,000 रुपए 3 महीने बाद करेगा, तो अब बीआर मेरे पास नहीं है, लेकिन अब मैंने क्या करना है, मैं क्या इसको पैसे दूंगा नहीं बैंक को, वो इंस्टॉलमेंट हो गया है, वो दिवालिया हो गया है, कपड़ा यही है, वो दिवालिया हो गया है, बीआर मैंने लिया है, तुमने मेरे से वादा किया, मैंने तो इसे किया, ये तो मैं क्या करूं, ये एक बार जाएगा तुम्हारे पास, है ना, ऑफिशियली एक बार जाएगा अपने आपको बैंक कि भैया उसे कुछ तो पैसे दे रहा है, दे देगा तो मिल गया, फिर तो मैं भी निपट गया, ये भी निपट गया, लेकिन अगर उसने मना कर दिया, बोले मैं तो था हाँ ब्रो, है ना, मेरे साथ में तो दिवालिया हो गया भाई, हम समझो इनका है नहीं, अब क्या करेगा, अब क्या चाह रहा है मेरे से, है ना, वो 5,000 में जो हम बैंक को ठीक है, ये वो 5,000 है जो मैंने शायद 4,000 लिया होगा, बैंक से मैंने कितना लिया होगा, 4 4.5 लिया होगा, लेकिन अब चुकाऊंगा पूरा 5 भाई, बैंक थोड़ी मानेगा 4 में, मैं कहूँ यार तुमने तो 40 दिए थे, बोले ये 3 महीने का मौत नाम लेगा, है मुझे तो पैसा मिल गया, तो ये भले ही मुझे 4 मिला 4.5 मिला उससे कोई मतलब नहीं, मुझे क्या चुकाना है पूरा
पूरा 5 चुकाना है बैंक वाले को, मैंने चुका दिया। अब मुझे उससे क्या प्राप्त हुआ, मुझे उससे 3000, आई बात समझ में। उधर वो मैंने चुकाना है, तो क्यों चुकाना है, क्योंकि मैं उसे डिस्काउंटेड करा दिया था इस क्वेश्चन को, द बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक, बैंक से उसके डिस्काउंटेड करा दिया है, तो उसकी पेमेंट करना मेरी जिम्मेदारी है। इससे 3 लेना मेरी जिम्मेदारी, उसको 5 देना मेरी जिम्मेदारी, आई बात समझ में। 3 लिए इधर लिए, 5 लिए उधर लिए, क्लियर है। बहुत अच्छी एडजस्टमेंट है ये, अगर आ जाए तो पूरा दे दिए क्वेश्चन, क्लियर है। अब बना लो इस क्वेश्चन को, कंप्लीट कर दो, ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लो, इसीलिए साथ साथ बनाया करूंगा क्वेश्चन। फाइनलाइज तुम ही करोगे क्योंकि इसका टोटल करना, ठीक है, ये भी अपने आप में एक टास्क है, ठीक है। ट्रांसफर करना, सेटल करना एक अलग चीज है, और इनका हिसाब करना, इधर से हिसाब किताब मिलाना, ये एक अलग टास्क है, ठीक है। तो फिनिश द टास्क। नाइस कार्ड। अगर वो डिस्काउंटेड नहीं, अगर दिस बिल वाज डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक, ऐसा नहीं कहा होगा तो ये 5 नहीं आता, ठीक है। और ये 5 नहीं आता, लेकिन जब बिल यहाँ दिख रहा होता तो यहाँ पे बैलेंस शीट में दिख रहा होता, ध्यान रखना। अगर एडजस्टमेंट में कहते हैं ना बिल वाज डिस्काउंटेड नहीं कहता, इसका मतलब बिल हमारे पास है, हमारी बैलेंस शीट में होता, वो डिस्काउंटेड करा दिया, इसलिए मेरी बैलेंस शीट में नहीं है, क्योंकि वो बैंक के हाथ में है। मेरे हाथ में होता तो यहाँ देखता, डिस्काउंटेड हो चुका है इसीलिए वहां नहीं है। और अगर ये शब्द नहीं होते एडजस्टमेंट में डिस्काउंटेड होना है, तो ये यहाँ दिख रहा होता, पक्का दिख रहा होता है, क्लियर है, ये समझ आया। बना के 19550। वेरी गुड, ठीक बता रहे हैं आप। निकालो, मान डालो उसको, उसका ट्रांसफर करो, लॉस आ गया, लॉस आ गया, इसका मतलब इसके इस साइड आ रहा है ना बैलेंस, इधर आ रहा होगा बैलेंस, कितना आ रहा है बैलेंस 8,900 आ रहा है। अरे लॉस, 8,900 आ रहा है, लॉस ना लॉस, लॉस 8,900 का लॉस आ रहा है, इसे कैलकुलेट करना है, करो अभी करो, 8,900 का लॉस निकालो, नहीं आ रहा है बताओ, 3560 हैं, उसका इसका टोटल करो, इसका टोटल करो, उसको डिवाइड करेंगे ना तीनों में। हाँ कर लिया, तीनों में डिवाइड करो इसे 8,900 को, कर लिया, और इतना कर लिया तो इसको यहाँ ट्रांसफर भी करो, टू लॉस, टू क्या कहोगे इसको, टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन जो भी आएगा 8,900, ये 3 में बांटोगे किस रेशियो में, 2:1, ये लॉस आएगा, हाँ यहाँ लिखोगे, वहाँ तो ट्रांसफर करोगे, यहाँ रियलाइजेशन लिखोगे ना, हाँ वही कह रहे हैं, यहाँ तो ट्रांसफर कैपिटल लिखोगे, ए बी सी तीनों में बांटोगे, और फिर वो बटा हुआ पैसा यहाँ से यहाँ तो रियलाइजेशन, सही बात समझ में। और फिर क्या करोगे, फिर इसका टोटल करोगे, ठीक है, और इसका टोटल करो, कहीं बैलेंस आ जाएगा, उधर आए या इधर आए, इधर भी आए, उसको सीडी नहीं लिखना है, ध्यान से रखना। अगर सीडी बच गई किसी खाते में तो फिर बैलेंस शीट में चली जाएगी सीडी, है ना, तो सीडी नहीं लिखना है, इधर आए तो भी सीडी नहीं लिखना, उधर आए तो भी सीडी नहीं लिखना, क्या लिखना, टू बैंक लिखना, और इधर आए तो बैंक में उधर जाएगा, उधर आए तो बैंक में इधर जाएगा, 2 खाते कंप्लीट। और अगर तुमने बराबर इधर उधर ट्रांसफर करते रहे हो तो इनको डाल के देखना पैसा बैलेंस शीट में तुरंत है, तुरंत विद इन अ सेकंड, ठीक है।